अजमेर सेंट्रल जेल में हेड कांस्टेबल पर हमला करने वाले कैदी की सोमवार शाम मौत हो गई। मजिस्ट्रेट के सामने मंगलवार को कैदी के परिजनों को उसका शव दिखाया गया। इसके बाद उनका पक्ष सुना गया। शव लेने आए कैदी के भाई ने जेल स्टाफ पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जेल स्टाफ ने प्री प्लान तरीके से उसे मारा है। उसका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ है और डंडों के निशान भी हैं। इसके अलावा जेल स्टाफ उसे कीटाणु कहकर चिढ़ाता था। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सेंट्रल जेल के बैरक नंबर 9 में बंद कैदी श्रवण सोनी और फरजीन उर्फ गांजा ने मुख्य प्रहरी राजेश पर सरिये से 20 से 25 वार किए थे। घायल हेड कांस्टेबल को हॉस्पिटल ले जाने के बाद कैदी श्रवण सोनी की भी तबीयत खराब हो गई। वह HIV पॉजिटिव था। पुलिसकर्मी उसे हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक कैदी श्रवण सोनी के भाई हरिकिशन सोनी ने कहा कि सोमवार शाम को भाई की मौत का खबरों के जरिए पता लगा। इसके बाद हम अजमेर आए। अजमेर आने पर मजिस्ट्रेट के सामने हमें भाई का शव दिखाया गया। उसके शरीर पर डंडों के निशान है और नील के निशान है। पीटने से ही उसकी मौत हुई है। इंसान 1-2 डंडे झेल सकता है, हजारों डंडे पड़े तो वह अपने आप सांस छोड़ देता है। कैदी के भाई ने कहा कि जेल प्रशासन की यह पूरी प्लानिंग थी। पहले उसे मारा गया था, इसके बाद पब्लिक और कानून को दिखाने के लिए पुलिस जवान पर चोट दिखाई गई। भाई ने सवाल खड़ा किया कि प्रशासन के होते हुए कोई भी कैदी ऐसी वारदात नहीं करेगा। गाली गलौज कर सकता है, लेकिन चाकू, छुरी, पाइप, डंडे, सरिये उसके पास है तो वह भी प्रशासन की कमी का कारण ही है। जेल स्टाफ सुविधा और दवाइयों के लिए पैसे मांगता था। वह फोन पर बताता था कि जेल स्टाफ परेशान करता है, उनकी हर सुविधा रोकी जा रही है जेल प्रशासन की ओर से। इस कारण जेल प्रशासन ने उसकी झड़प भी होती थी। भाई हरिकिशन सोनी ने कहा कि मेरा भाई बताता था कि जेल स्टाफ कीटाणु नाम से उसे चिढ़ाता है। अगर वह कहीं भी उन्हें मिलता था तो उसे कहते थे, अरे कीटाणु दूर हो जा। भाई ने आरोप लगाया कि जेल स्टाफ उसे तोड़ने की कोशिश करता था। जेल बदलने की भी मांग की गई। इसके बाद जयपुर शिफ्ट भी किया गया। कुछ समय पहले ही उसे वापस अजमेर लाया गया, जिसकी उन्हें जानकारी भी नहीं दी गई। कैदी के पोस्टमार्टम के लिए मजिस्ट्रेट प्रीतम सिंह के नेतृत्व में मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। मजिस्ट्रेट ने कैदी के परिवारजनों के बयान भी लिए। इसके बाद पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं मोर्चरी के बाहर पुलिस उप अधीक्षक रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में 3 थानों के प्रभारी में पुलिस जाब्ता तैनात रहे। जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल ने कहा कि कैदी को लगातार इलाज दिया जा रहा था। HIV पॉजिटिव होने पर उसके इलाज के लिए उसे जयपुर भी भेजा गया था। डॉक्टरों ने जो डाइट बताई थी उसे भी फॉलो करवाया जा रहा था। जेल स्टाफ कभी मजाक नहीं उड़ाता था। मालीवाल ने कहा कि कैदी खुद की तलाशी नहीं लेने देता था। तलाशी लेने पर धमकी देता था कि वह पिन से खून निकालकर उन्हें भी HIV पॉजिटिव कर देगा। हेड कांस्टेबल पर भी सोमवार को हमला किया था। कैदी पर 49 मुकदमे दर्ज हैं। कैदी श्रवण सोनी जयपुर के सोडाला का रहने वाला था। उसके खिलाफ राजस्थान और हरियाणा में हत्या की कोशिश, हत्या, तस्करी सहित 49 मामले दर्ज हैं। में अभी आपने देखा ही था थोड़ी देर पहले कि हमारे एक हेड कांस्टेबल जेल सर्विस का गंभीर अवस्था में घायल, जिसके काफ़ी चोटें थी, उसको भर्ती करवाया गया था। उस समय आप पधारे भी थे और उसका इलाज चल ही रहा था। तो अभी 9 नंबर बैरिक जो हाई सिक्योरिटी बेल सेंट्रल जेल की थी, उसमें ये 2 विचाराधीन बंदी थे। श्रवण सोनी जो गंभीर अपराधी है और फरदीन उर्फ गांजा उदयपुर से। इन दोनों ने उसको टीवी ठीक करने के बाद ने करीब 3:30 बजे बुलाया और बुला के उसके सरियों के नुकीले हथियार बना रखे थे, उससे हमला किया। हमला करने से उसके काफ़ी चोटें आई और उसको गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया। थोड़ी देर के बाद में, चूँकि ये HIV पॉजिटिव है श्रवण, तो HIV पॉजिटिव होने से इसको भी गंभीर तबीयत खराब हुई, जिसको सिक्योरिटी के मार्फत हाई सिक्योरिटी के देकर के यहाँ जेल में हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब जाँच से जैसी भी तस्वीर होगी कार्रवाई की जाएगी। जी, ऐसा कोई मेरे पास कोई सूचना नहीं है। कितने सूचना मिली आपको? मेरे को सर कल न्यूज़ के द्वारा सूचना मिली शाम को 6 बजे के करीब कि ऐसे ऐसे अजमेर में वारदात हो गई है। क्या वारदात भाई जेल में मारा पीटी हुई बताई। न्यूज़ पे भी यही आ रहा था। फिर हम आए यहाँ पे और रात कल से यहीं हैं हम। कारण क्या सामने आ रहा था? कारण तो साहब जेल प्रशासन से उसकी चलती रहती थी। वो जब भी कभी फ़ोन करता था या कोर्ट में मिलता था तो बताता था जेल प्रशासन परेशान करता है। तो ये चीज़ें काफ़ी टाइम से चल रही थी, 2-3 साल से। अब तक मरने का कारण क्या सामने आया? अब तक मरने का कारण तो सर मैं क्या बताऊं, वो तो उसकी चोटें बताएंगी, पोस्टमार्टम बताएगा। मैं तो वहाँ था नहीं मौके पे। बाकी मेरा जहाँ तक आइडिया है, ये प्रशासन
जेल प्रशासन की लापरवाही और गुंडागर्दी है। सर किस तरह टॉर्चर किया जाता है, आपसे बात हुई, किस तरह माहौल था या कुछ लेन देन या कुछ? बस बताता था जेल में भाई, कभी दवाइयाँ नहीं मिलती थी, दवाइयों के पैसे मांगते थे, कभी वो बोलता था भाई प्रशासन पैसे मांगता है, हम गरीब स्थिति थी तो कहाँ से पैसे लाए। किस मामले में बनती है? उनकी 2-307 है, यहाँ जयपुर की थी, एक 302 हरियाणा की थी। वो ट्रायल पे थे, मुकदमे ख़त्म होने वाले थे। सर पूर्व में भी यहाँ रह चुके हैं, उसके बावजूद जयपुर थे, उसके बाद में वापस यहाँ लाया गया है। जयपुर में वो बंद हुए थे, उसके बाद में 6 महीने बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया था और अभी 3 महीने पहले वो जयपुर गए थे इलाज के लिए। यहाँ पे मशीनें वगैरह ख़राब बताई थी तो डीजी साहब ने, जेल डीजी ने वहाँ जयपुर भेज दिया था। वहाँ SMS में उनको जांचें वगैरह वो करवानी थी, वो करवाई। उसके बाद में अभी 4-5 दिन, 1.5-2 महीने मार रहे हैं, अभी 4-5 दिन पहले अचानक, हमको तो पता भी नहीं कब लाए, हमको तो कल सूचना पड़ी यार, अजमेर में पहुंच गए वो 4-5 दिन पहले, 10 दिन पहले, और ये वारदात हो गई। सर कोई बीमारी थी क्या उनको? कुछ बीमारी HIV पॉजिटिव थे वो। जी, कितने टाइम से? काफ़ी टाइम से दवा चल रही थी, स्वस्थ थे वो। क्या नाम था? क्या नाम? उनका सरवण सोनी, कहाँ पिताजी रहते? का? पिताजी का राम प्रताप सोनी, कहाँ रहते? सोडाला। आपका परिचय? मैं बड़ा भाई हूँ,